नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अयोध्या कांड के दोहा संख्या 236 से दोहा संख्या 240 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ जय बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरवनाथ मम संकट हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे जनुपुर नगर गाँव जन गन घेरे विपुल विचित्र विहग मृग नाना प्रजा समाज न जाय बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानव प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाग बराहा देखी महिष वृष साजु सराहा बैरु बिहाई चरही एक संगा जहते हैं मन हुसैन चतुरंगा। गेंडा हाथी सिंह बाघ सूअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगिणी सेना है। झरना झरहि मत गज गाजहि मनहु निशान विविध विधि बाजहि चक चकोर चातक सुख पिनगन पूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंदाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता और कोयलों के समूह तथा सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूंज रहे हैं। अलिगन कावत नाचत मोरा जनु स्वराज मंगल चहोरा बेली विटप तृण सफल सफूला सब समाज मृदु मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण और सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरवनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेमु तापस तप फल पाई जिमी सुखी सिरा ने नेमु। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ जय बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरवनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी विटप विशाला पा करी जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन्हें तरुबरन मध्य बटु सोहा मंजु विशाल देखी मन मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला अबिरल चाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है।
मानहु तिमिर अरुण में राशि, विरचि विधि सकली सुषुमासी। इरि तरु सरित समीप गोसाई, रघुवर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि से रच दिया हो। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहु कहु सिय कहु लखन न लगाए। वट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम समासु जान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री रामचंद्र जी मुनियों के बंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सखा वचन सुनि विटप निहारी, उमगे भरत विलोचन भारी। बकरत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर्षहि निरीखि राम पद अंका, मानहु पार सुपायउ लंका। रज सिर धरी ही नैनन ही लावही, रघुवर मिलन सरिस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं। श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि सनेह बिबस मग भूला, कही सुपंत सुरवर शही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम आमीय मंदरु, बिरहु भरतु पयोधि गंभीर। मथि प्रगटेउ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर और प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सखा समेत मनोहर जोटा, लखेउ न लिखन सघन वन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषादराज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन
प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटे मुनि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरुधनु कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वत्कल वस्त्र बांधे है और उसी में तरकश है, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि तथा साधुओं का समान समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बलकल वसन जटिन जटिन तनु श्यामा, जनु मुनि वेश की निरति कामा, कर कमलनी धनुषाय कुफेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के वत्कल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी और एक बार भी हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंदू, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदू। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष सुख सुख दुख गन, पाही नाथ गही कपाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादराज समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। हर्ष शोक दुख सुख आदि सब भूल गए हैं। नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। वचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत्साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं और इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुकवि लखन मन की गति भनई, रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच लारू। न तो क्षणभर के लिए भी सेवा से प्रत्यक्ष होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति यानी दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला ही खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमाता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे रामू सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकश, कहीं धनुष और कहीं बाण। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बर बस लिए उठाए और लाए कृपा निदान, राम भरत राम की मिलनी लखी बिर से सभें अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के
पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।